हेलो क्लास। आई होप सो आप लोग ठीक होंगे, है ना। और क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं ठंडियां तो अब कम हो गई हैं। अब तो इतनी ठंड नहीं लगती होगी ना। मुझे तो लगती है, आने जाने में लगती है ना। वेलकम टू माय क्लास प्रारंभ साइंस क्लासेस। जिंदगी में कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें को लेकर घूमता है। जो कामयाब व्यक्ति होता है वो अपनी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों को लेकर घूमता है। क्या? एक तो वो लोगों से कम बोलता है, मतलब खामोशी। और दूसरा, अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है तो मुस्कुरा के वो चल देता है ना। मतलब कोई भी अपने रिएक्शन एक्शन नहीं देता है। कामयाबी पाने के लिए आपको थोड़ा सा शांत तो रहना ही पड़ता है ना। तो कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें लेकर घूमते हैं। एक है खामोशी और दूसरी है आपकी मुस्कुराहट, है ना। ये हमारे किसने दिया है? एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया हुआ है ये। अगर आपको कामयाब होना है तो आप कूल एंड काम रहिए, है ना, शांत रहिए। बहुत ज्यादा उत्साहित मत होइए कि नहीं मैं ये कर रहा हूं, मैं कर ले जाऊंगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं सब हो जाएगा, होगा, कैसे नहीं होगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा नहीं होता है ना। इसलिए हमें क्या करना है? अपने चेहरे को शांत रखना है। अपने चेहरे पे ऐसी मुस्कान रखनी है कि लोगों को हमारी तकलीफें, दर्द, मुश्किलें भी पता ना चले, है ना। तो कामयाब व्यक्ति के चेहरे में बस दो ही चीजें अच्छी लगती हैं और होनी भी चाहिए, खामोशी और दूसरी मुस्कुराहट। ठीक है। खुशियां आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर। अगर आपकी जिंदगी में खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर खा लेना और नाच लेना, झूम लेना, खुशियां मना लेना। और अगर दुख आए तो उसे कड़वी दवाई समझ के खा लेना। ठीक है। किसी के सामने अपना दुख आज के समय में व्यक्त करने वाला नहीं है। लोग आपके दुख का, आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों से दर्द छुपाते रहिए, अपनों के साथ बांटिए। अपनी वाइफ है, अपनी माँ है, अपने भाई बहन के साथ, ठीक है। लेकिन बाहरी व्यक्ति से अपनी चीजों को ना शेयर करें, क्योंकि वो क्या करते हैं, नमक मिर्च लगा के बाद में हंसी उड़ाते हैं। तो वेलकम इन माय क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का न्यू चैप्टर हमारे केमिस्ट्री का वाटर। ठीक है। जल ही जीवन है, जल के बारे में आज हम पढ़ते हैं। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ सरफेस। वाटर जैसे एयर है हमारा, एयर के बाद हमारा मोस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा वाटर, जिसके बिना हमारी जिंदगी क्या है, अधूरी है, बेकार है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिएंगे। पानी भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जैसे हवा। डब्ल्यू ओस्वाल्ड ने कहा है ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल प्रोसेसेस विच अकर इन नेचर। जितनी भी हमारी केमिकल प्रोसेस होती हैं नेचर में, उन सब में वाटर एज अ सोल्यूशन हमारा यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वाटर एज अ सोल्यूशन हम उसे यूज करते हैं। ठीक है। करते ही करते हैं। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज नेचुरल भी होती हैं उसमें भी वाटर यूज किया जाता है। वाटर इन नेचुरल स्टेट, जब वाटर हमारा नेचुरल स्टेट में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल वाटर कहते हैं। और वाटर जब हमारा किसी ट्रीटमेंट के साथ चला जाता है, मतलब उसे कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उसे ट्रीटेड वाटर कह देते हैं। ट्रीटेड वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी चीज के साथ उसका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या उसके साथ कोई चीज जोड़ी जा रही है। ठीक है। तो इसलिए वो ट्रीटेड वाटर कहलाता है। हमारा वाटर कहाँ पाया जाता है? अकरेंस कहाँ कहाँ है, पाया कहाँ कहाँ जाता है? सॉलिड स्टेट में हमारी आइस हो गई, स्नो हो गई, फ्रॉस्ट हो गया। ठीक है। इन फॉर्म में हमारे सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये सब बर्फ की ही फॉर्म है। स्नो भी बर्फ का फॉर्म है, आइस तो है ही है, फ्रॉस्ट भी। लिक्विड स्टेट में अर्थ सरफेस पे हमारा रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, स्प्रिंग वाटर, ये सारे वाटर हमारे अर्थ में ही पाए जाते हैं। अर्थ की सरफेस में जो वाटर पाया जाता है इन फॉर्म्स में पाया जाता है। रिवर वाटर में, लेक वाटर में, स्प्रिंग वाटर में, सी वाटर में। बिलो द अर्थ सरफेस के नीचे इन वेल वाटर,
जो कुएं का पानी है वो हो गया। मॉइस्चर एक्यूमुलेशन इन द सॉइल, और सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो भी हमारा क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे ही पाया जाता है, अर्थ सरफेस के नीचे। अबव द अर्थ क्रस्ट के ऊपर एज ड्यू, कीचड़ के फॉर्म में पाया जाता है, ड्रॉप्स के फॉर्म में समझ लीजिए। गैसियस फॉर्म में हमें पता है, जब हम वाटर बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर के फॉर्म में, क्लाउड्स, मिस्ट और फॉग, है ना, धुंध के फॉर्म में, कोहरे के फॉर्म में, क्लाउड्स बादलों के फॉर्म में, या वाटर वेपर के फॉर्म में हमें मिलता है। हमारी बॉडी में कितना होगा वाटर? अबाउट 70% हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है। 30% अदर मिनरल्स और गैसेस पाई जाती हैं। फूड प्रोडक्ट्स में जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इसमें 80 to 90% हमारा वाटर होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। मिल्क में 80 to 85% वाटर होता है। ड्राई सीरियल्स, जितने भी अनाज होते हैं सूखे वाले, उसमें 3 to 5% हमारा वाटर का पाया जाता है। अब एक हमने आप लोगों ने पढ़ी होगी वाटर साइकिल ना, क्लास 6-7 से हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए फिलहाल हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि जो वाटर है हमारा, वो हमारी लाइफ में नेचुरल प्रोसेस में बहुत यूज होता है। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी और भी प्रोसेस के लिए, प्लांट की ग्रोथ, एनिमल लाइफ की ग्रोथ, इन सब के लिए वाटर क्या है, एसेंशियल फॉर्म है हमारे लिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, व्हाट इज द लाइफ, है ना। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल में देखा जाए तो हमारा एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, और दूसरे पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, हाइड्रो और थर्मो इलेक्ट्रिक, इन सब चीजों के लिए भी हमारा वाटर क्या है, बहुत ही यूजफुल होता है। बिना पानी के इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बनती है। हाँ, कोल यूज होता है, आप सही कह रहे हो, कोल यूज होता है, लेकिन जब आप देखते हो ना, जहां पे टरबाइन वगैरह लगा होता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो भी क्या होता है, वाटर में ही लगा होता है। जहां पे उसका फ्लो बहुत तेज होता है, वहां पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और जो हमारा ये वाटर है यहाँ पे, इन सब ये क्या है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है हमारे इसमें। ठीक है, वाटर साइकिल की बात करें तो हमारा एक सर्कुलेशन चलता रहता है। क्या चलता रहता है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए सर्कुलेशन कैसे चलता है हमारा। एक पिक्चर बना के आपको मैं बताती हूँ। ये हम लोग छोटे से पढ़ रहे हैं, क्लास 6-7 से वाटर साइकिल हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्लाउड्स होते हैं, उससे पानी बरसता है, जमीन में आता है, फिर वो वाटर वेपर बनता है, फिर वो क्लाउड्स बन जाता है, क्लाउड्स के अंदर फिर पानी भर जाता है, फिर रेन होता है, फिर वो फ्लोट जाता है, अर्थ में आता है, फिर वो वेपर बनता है, और हमारे कपड़े जो हम सुखाते हैं उससे भी वेपर फॉर्म में बनता है ना। इस तरह ये पूरी वाटर साइकिल होती है। मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये हम लोग बहुत छोटे से पढ़ रहे हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल में क्या है, ये हमारे क्लाउड्स हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे क्लाउड्स बना लीजिए आप, जितने आपके बोर्ड में आ जाएं। ठीक है, इससे रेन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा, ये रिवर है, ओशियन है, सी है, जो भी आप लोग समझ पाइए। मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, जो भी आप समझ पाइए। ठीक है, ये हमारे क्लाउड्स हैं, इनसे रेन हो रही है। और क्या होता है इसमें, जो हमारे ये रिवर वाटर है, ठीक है, ये हमारा रिवर वाटर है। यहाँ क्लाउड्स लगे हुए हैं, वो ट्रीज लगे हुए हैं हमारे। अब ये जो यहाँ से आ रहा है, क्लाउड से हमारा जो पानी आ रहा है, ये हमारा रिवर में आ रहा है, और रिवर से ये पानी हमारा क्या हो रहा है, फिर से एवेपोरेट हो रहा है, और यहाँ किस फॉर्म में जा रहा है, वाटर वेपर फॉर्म में जा रहा है ना। तो ये हमारी एक वाटर साइकिल चलती रहती है कि पानी हमारा नीचे है, वो वाटर वेपर से जाता है, क्लाउड से फिर डिपॉजिट हो जाता है, और फिर रेन आती है, और वो फिर पानी बरस जाता है हमारे। इसी तरह यहाँ पे हमने कोई कपड़ा सुखाया हुआ है, ठीक है, तो इससे भी ये वाटर वेपर बनती है। क्या बनती है ये,
इससे भी वाटर वेपर बनती है। ठीक है, इससे भी वाटर वेपर बन के जाती है। हम प्लांट्स में डालते हैं, उससे भी वाटर वेपर बनती है। जितना प्लांट यूज करते हैं नहीं, तो सॉइल क्या आपको सूखी दिखती है कि नहीं दिखती दूसरे दिन? तो क्या होता है, वो पानी एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें जिससे वाटर वेपर बन के ऊपर जाती है हमारी। और क्लाउड्स में क्या होता है, वो डिपॉजिट होता जाता है और फिर रेन के फॉर्म में वो हमारे अर्थ में आ जाता है। इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, नेचर क्या करती है, इस वाटर साइकिल को मेंटेन करती है। ये सर्कुलेट करती रहती है, अर्थ सरफेस पर पानी आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए। ठीक है, तो ये हमारा इवेपोरेशन होता रहता है एटमॉस्फेयर में। वो बार बार हमारे अर्थ सरफेस में आती है रेन वाटर के फॉर्म में, और वाटर वेपर के फॉर्म में हमारे क्लाउड्स में वापस चली जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास। कोई भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई चैप्टर आपको पढ़ना है आप बता सकते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास।